परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सीतापतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ बजयो ध्वजा विराजे
कांधे मुंज जनेऊ। शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिशान। जम कुबेर दिक्पाल जाते कवि कोविद कह सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक आकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल।
चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोट ही बंदी महासुख। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, आनंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वप्रथम सद्गुरुदेव भगवान के पतित पावन चरणों में नमन करता हूँ। जो जन जन की आत्माएं सबके हृदय में रमण करते हैं, उन परम प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमन करता हूँ। जो सभी भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, सेवकाई का मार्ग दिखाते हैं, भगवान का दर्शन कराते हैं, उन परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की बारंबार वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थी लागी करें सब प्रीति। इस संसार में जितने भी जीव हैं जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं, यहाँ तक नेट पूजा करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, और इसका प्रमाण भागवत है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार देखा नंद बाबा और सारे ग्वाल बाल देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, इंद्र यज्ञ कर रहे हैं।
भगवान गए, भगवान ने पूछा बाबा आज ये किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, इतने सारे पकवान बना रही है मैया और आप भी इन सारे के सारे ब्राह्मणों ऋषि महर्षियों के साथ बैठ करके पूजन का आयोजन कर रहे हैं, आज की पूजा है। तो नंद बाबा कहते हैं कि कन्हैया देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए इंद्र यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। भगवान ने पूछा कि वो कौन है? कहा कि वे मेघों के देवता हैं, देवताओं के राजा हैं। जब हम यज्ञ हवन करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं और फिर वर्षा करते हैं, और जब वर्षा होती है तो गायों के लिए चारा उत्पन्न होता है, धरती से उगता है और हम लोगों के लिए अन्न प्रकट हो जाता है। भगवान ने पूछा यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या वो वर्षा नहीं करेंगे? तो कहा कि नहीं, फिर तो वो नाराज हो जाएंगे, फिर वर्षा नहीं करेंगे और वर्षा नहीं होगी तो दुष्काल होगा, सारे प्राणी अन्न के बिना फिर मरने लगेंगे। तो भगवान कहते हैं कि बाबा आपका ऐसा कैसा देवता है जो आप पूजा करेंगे तो आपको जल की वर्षा करेंगे? इससे तो आप ही अच्छे देवता हैं मेरे, जो ना मैं मैया की और बाबा की कोई सेवा करता हूँ लेकिन फिर भी वो मुझे भोजन देते हैं, लाड़ प्यार करते हैं। तो इससे तो माता पिता अच्छे हैं मेरे। ऐसे कैसे देवता जो स्वार्थी हैं? ये तो व्यापारी हो गए कि आपने कुछ दिया, कुछ धन दिया तो आपको वस्तु मिलेगी। तो भगवान ने इंद्र यज्ञ का निवारण किया, ब्रह्म यज्ञ कराया, क्योंकि इस संसार में केवल एक भगवान है और एक संत अर्थात सद्गुरु हैं जो आपसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते। बाकी सब स्वार्थ के वशीभूत होकर के जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, स्वार्थ से तो जुड़े ही हैं, आपके परमार्थ की किसी को भी चिंता नहीं है। आपके इस लोक के केवल सुख सुविधाओं की चिंता होगी माता पिता को, लेकिन परमार्थ की चिंता किसी को नहीं है। और इसका ये प्रमाण है कि आप घर में ही भगवान के लिए जीवन जी के देखिए और या घर छोड़ करके देखिए भगवान के लिए, तो सबसे पहला विरोध घर वाले ही करेंगे, क्योंकि उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी उनसे, इसलिए। लेकिन परमार्थ की चिंता आपकी सद्गुरु की है, आपसे उनको कोई स्वार्थ भी नहीं है और आपके परमार्थ की भी चिंता करते हैं कि आपका उद्धार कैसे हो। इसलिए तन से दायक फलचारी। दूसरे दो हनुमान जी की उपासना है, हनुमान जी की वंदना है। जैसा कि मैंने कल कहा भी था कि संपूर्ण हनुमान चालीसा का मानो 4 भाग इन 2 दोहों में दिया। दूसरे दोहे में वे कहते हैं उपासना वंदना स्तुति करते हुए हनुमान जी की, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यहाँ पर अब हनुमान जी की वंदना है। बुद्धिहीन तनु जानिके, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम बुद्धिहीन हैं। हमारे पास जो बुद्धि है वो भौतिक बुद्धि है और हमारी भौतिक बुद्धि अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकती। अध्यात्म के लिए तो आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। ये जो ग्रंथ है हनुमान चालीसा का, ये संत के द्वारा दिया है, अतः निश्चित रूप से आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसलिए हम लोग इसकी आध्यात्मिक रूप से ही व्याख्या अर्थात भाव सुनते समझते हुए चलेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम बुद्धिहीन हैं, अर्थात हमारी बुद्धि का अध्यात्म में प्रवेश नहीं है। संसार में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं जो अपने को वैज्ञानिक, डॉक्टर या अपने अपने क्षेत्र में सभी बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन भगवान उनकी बुद्धि को बुद्धि नहीं समझते। वो बहुत सामान्य बुद्धि वाले हैं। जब कोरोना जैसी महामारी प्रकट हुई तो सबकी बुद्धि धरी की धरी रह गई, किसी की बुद्धि काम नहीं आई। और इतना छोड़िए, अगर कोई अपने आप को बुद्धिमान समझता है तो उससे पूछा जाए कि भाई आपका अपना क्या परिचय है, आपका अपना क्या ज्ञान है,
आपने तो जो भी सीखा जाना सब कुछ बाहर से ही है। आपका अपना ज्ञान क्या है? तो हम बाहर बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन भीतर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, और अपने आप का ज्ञान तो है ही नहीं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, अपने आप का ज्ञान तो है नहीं। तो बाहर का जान करके, बाहर के विषय में सुन समझ करके ही हमने जो कुछ जाना और समझा है, जिससे कि हम अपने आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को समझें। उस आध्यात्मिक बुद्धि के लिए कल मैंने कहा था कि जो सद्गुरु की उपासना करता है, सद्गुरु के अनुसार चलता है, सद्गुरु का मन मिलता है, सद्गुरु की बुद्धि मिलती है, अर्थात आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि का निर्माण होता है उसके पास में। तो वही बात यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के पास में भौतिक बुद्धि भी है और आध्यात्मिक बुद्धि भी है। अर्थात जब सद्गुरु की उपासना, वंदना करते हैं, उनके अनुसार चलते आध्यात्मिक बुद्धि मिलती है। अभी जो हमारे पास में बुद्धि है वो भौतिक बुद्धि है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं कि आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करें और भौतिक बुद्धि भी प्रदान करें, क्योंकि भौतिकता में भी हमारी बुद्धि काम नहीं करती, कुशल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, विवेक नहीं है हमारे पास में। इसलिए उस आध्यात्मिक बुद्धि की मांग कर रहे हैं। अरे हमारी बुद्धि कैसी है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते, अपने आत्म स्वरूप को ही नहीं जानते, तो हम बाहर का जान करके फिर क्या जाना हमने। इसलिए बुद्धिहीन तनु जानिके, और यहां पर कह रहे हैं कि तन के लिए भी कह रहे हैं कि हमारा तन दुर्बल है, बुद्धिहीन भी हैं हम और तन भी हमारा दुर्बल है। तो हनुमान जी से कहते हैं कि हमें वह बुद्धि प्रदान करें, अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करें और आध्यात्मिक तन प्रदान करें। अभी हमारा जो भौतिक शरीर है, तो पहले की अपेक्षा शारीरिक क्षमता हर प्रकार से क्षीण होने लगी है। शरीर की सहनशीलता वो कम होने लगी, शरीर में रोग आदियाँ, व्याधियाँ आदि उत्पन्न होने लगे। अभी हमारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि हम 1 घंटा आसन पर बैठ करके बिना हिले डुले भगवान के नाम का जप कर सके, कोई पाठ कर सके, कोई ध्यान कर सके, क्योंकि हमारा शरीर वैसा है नहीं, अर्थात सात्विक नहीं है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, अर्थात हमारे पास में आध्यात्मिक शरीर नहीं है। शरीर में इतना रजोगुण तमोगुण है कि हम 1 घंटा निर्विकार, निर्मल शरीर से, निर्मल मन से जब तक में नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पर आध्यात्मिक बुद्धि के लिए और आध्यात्मिक शरीर के लिए मांग की है कि हमें वह शरीर प्रदान करे। हनुमान जी जैसा कोई तपस्वी नहीं, हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं, हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं, हनुमान जी जैसा कोई विवेकवान नहीं, सर्वगुण संपन्न है हनुमान जी। सेवकाई से लेकर के सर्वगुण संपन्न है हनुमान जी। अतः इसलिए हनुमान जी से वो बुद्धि की मांग की जा रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के पास तो यद्यपि वो बुद्धि है ही, उन्होंने तो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके माध्यम से हम सबकी मांग है, क्योंकि हमारे पास में भी वो बुद्धि नहीं है, अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है, आध्यात्मिक शरीर नहीं है। 1 घंटे के लिए सत्संग में बिना स्वस्थ नींद के कहाँ बैठ पाए सब लोग। कोई नींद से परेशान, कोई विचार से परेशान, किसी के शरीर में थकावट, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर का निर्माण ही नहीं है, आध्यात्मिक बुद्धि का निर्माण नहीं है। इसलिए हनुमान जी राम कथा सुनबे के रसिया, भाई जिसको जिसमें रस मिलता है तो रात बीत जाती है। अगर बेटी ससुराल से जब मायके लौट के आती है तो माँ बेटी बैठ करके जब चर्चा करती है और सहेली जब चर्चा करती है तो रात बीत जाएगी उनकी और उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसको वहाँ रस मिल रहा है। लेकिन भगवत कथा में रस नहीं है तो फिर या तो विचार उत्पन्न होंगे, रजोगुण उत्पन्न होगा, या तो तमोगुण उत्पन्न होगा। तो हनुमान जी विवेकवान है, बुद्धिमताम वरिष्ठम। भौतिक जगत में भी उनकी बुद्धि है और आध्यात्मिक जगत में भी उनकी बुद्धि का प्रवेश है, लेकिन हमारे पास में आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है। इसलिए जब आध्यात्म की चर्चा हो, ज्ञान की चर्चा हो, तो वहाँ पर शरीर में या तो आलस्य आने लगेगा या विचार उत्पन्न होने लग जाएंगे, अर्थात रजोगुण घेर लेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबके लिए ही मानो वंदना की हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, हमें वो आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करें। राजा जनक ने अपने सद्गुरुदेव याज्ञवल्क्य मुनि से प्रार्थना की
कि मुझे वो बुद्धि प्रदान करें, आप मुझे वरदान दें, मुझे वो बुद्धि प्रदान करें कि मैं आपसे सूक्ष्म प्रश्न कर सकूं, आध्यात्मिक प्रश्न कर सकूं। जैसे हमारे भीतर से कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि हमारी बुद्धि आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन वे आध्यात्मिक बुद्धि वाले हैं, फिर भी प्रश्न कर रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं कि आप मुझे वो बुद्धि दें, मुझे वरदान दें कि मैं आपसे आध्यात्मिक और सूक्ष्म प्रश्न कर सकूं, और उन्हें वो प्राप्त भी होता है। तो वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी मानो हम सबको निमित्त बना करके वहाँ कहते हैं कि हमें वह आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करें ताकि आध्यात्मिक जगत में हमारा प्रवेश हो, और हमारे पास जो शरीर है वह रजोगुणी है, तमोगुणी है, आप हमें सात्विक शरीर प्रदान करें, आध्यात्मिक शरीर प्रदान करें। सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि, हरहु कलेश विकार। उपनिषदों में आया है, नायमात्मा बलहीनम लभ्यते, जो बलहीन है उन्हें आत्म तत्व प्राप्त नहीं होता, अर्थात शारीरिक बल से और बुद्धि बल से कोई अपने अध्यात्म में प्रवेश करके आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक बुद्धि का निर्माण होगा, आध्यात्मिक मन का निर्माण होगा, आध्यात्मिक इंद्रियों का निर्माण होगा, आध्यात्मिक तन का निर्माण होगा, और अपने आत्मस्वरूप का आत्मचिंतन प्रकट होगा, तब जाकर के अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। तो यहाँ पर भौतिक बल की बात नहीं है, यद्यपि हनुमान जी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बल से बलवान हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस जगह पर जाकर के खड़े होते हैं जहाँ भगवत भक्त सूरदास जी ने कहा है कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए हमारा बल काम नहीं करता, वो तो भगवत कृपा से, भगवान के बल से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, या चाहे अपने आत्मस्वरूप अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी हमें परमात्मा का बल चाहिए, आत्मबल चाहिए, ऐसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हनुमान जी से उसी आध्यात्मिक बल की मांग की है कि आप हमें वह आध्यात्मिक बल प्रदान करें। जब भगवती द्रौपदी महाभारत हस्तिनापुर की सभा में जब पीड़ित होती हैं, भरी सभा में जब उन्हें निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो वे अपने पांचों पांडवों के बल से सोचती हैं कि मेरी रक्षा होगी। राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म आदि की ओर देखती हैं कि मेरी रक्षा होगी। जब कोई रक्षा नहीं करता तब अपना बल लगा करके अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन जब सब ओर से हार जाती हैं तब अपने दोनों हाथ उठा लेती हैं। तो द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन तजी आए निज धाम, और दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय राम। भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। भगवान का बल उस समय माँ द्रौपदी का बल हो गया। 1000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन वहाँ पर निर्बल हो गया। तो यहाँ पर आध्यात्मिक बल की बात है, भगवान के बल की बात है। बल बुद्धि विद्या देह मोहि, तो बुद्धि के विषय में तो बता ही दिया ऊपर कि आध्यात्मिक बुद्धि की बात की जा रही है। यद्यपि भक्त को भौतिक बुद्धि भी चाहिए अर्थात विवेक भी चाहिए, और आध्यात्मिक बुद्धि तो चाहिए ही चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हनुमान जी ने भौतिक और आध्यात्मिक विद्या भगवान सूर्य से प्राप्त की है। हमारे पास में केवल भौतिक विद्याएं हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मात पिता बालकनी बुलावई, उदर भरे के सीख सिखावई। आजकल बाल बच्चों को जो विद्याएं दी जाती है वो तो केवल पेट भरने की विद्या है। पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या व्यापारी बनना है, अर्थात पेट भरने के लिए पढ़ाई करना है। लेकिन उस विद्या से केवल पेट भरने के अतिरिक्त और संस्कार की विद्या तो प्राप्त हुई नहीं, आत्मतत्व की विद्या तो प्राप्त हुई नहीं। तो यहाँ पर उस आध्यात्मिक विद्या की बात की जा रही है, यहाँ पर आध्यात्मिक संस्कारों की बात की जा रही है, यहाँ पर ब्रह्म विद्या की बात की जा रही है। यद्यपि हनुमान जी सर्व विद्याओं से संपन्न हैं,
भौतिक और आध्यात्मिक सब प्रकार की विद्याओं से संपन्न हैं, लेकिन जब तक कोई आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त नहीं कर लेता, चाहे वो सृष्टि की कितनी भी विद्याओं को प्राप्त कर ले, वो अधूरा का अधूरा ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में देवर्षि नारद जी सनकादिक ऋषियों के पास में गए और वहाँ जाके निवेदन करते हैं कि संसार की ऐसी कोई विद्या नहीं जो मुझे नहीं आती है या मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी केवल ब्रह्म विद्या मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे घोर अशांति है, अभी तक मेरे चित्त में शांति नहीं है। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि केवल एक ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाने से ही वो सारी विद्याओं से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि भौतिक विद्या जितनी भी हैं वो अहम से प्रारंभ होती है। एक ब्रह्म विद्या ऐसी है जो अहम से हमें परे कर देती है, अर्थात हमारे अहम को उस परब्रह्म के अहम में विलीन कर देती है। मैं गाना जानता हूँ, मैं से ही संगीत की विद्या है, तो फिर तो वो अहम में बंध ही गया। मैं बहुत सुंदर बोलना जानता हूँ, मैं बहुत सुंदर संगीत की विद्या, मल्ल विद्या, युद्ध विद्या, शास्त्र की विद्या अर्थात विद्वत्ता की विद्या, तो जितनी भी विद्याएं हैं वो अहम से ही प्रारंभ होती है। लेकिन ब्रह्म विद्या हमें उस भौतिक अहम से मुक्त करती है, इसलिए वे कहते हैं कि आप उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें। तो ठीक यहाँ पर वही बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यहाँ पर पंच क्लेशों की बात बताई। योग शास्त्रों में तथा और भी आध्यात्मिक शास्त्रों में 5 प्रकार के क्लेश बताए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश। ये पंच क्लेश हैं जो जीवों को सदा पीड़ित करते रहते हैं। सद्गुरु से, हनुमान जी से प्राप्त बुद्धि के द्वारा, विद्या के द्वारा, आध्यात्मिक बल के द्वारा अर्थात आत्मबल के द्वारा हम इन क्लेशों का निवारण कर सकते हैं। यहाँ पर तो वे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हनुमान जी, हमारे इन पंच क्लेशों का निवारण कीजिए, हमारे विकारों का निवारण कीजिए। तो अविद्या, मैं शरीर हूं, सारे जीव इसी बात को जानते हैं, अर्थात यह अविद्या ने सबको ग्रस्त रखा है। भौतिक विद्या प्राप्त करने में ही सारे के सारे लगे हैं, लेकिन आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने की जिज्ञासा किसी अपवाद में उत्पन्न होती है। तो कहते हैं कि हमारी इस अविद्या का हरण कीजिए कि मैं शरीर हूं, यह अज्ञान है, यह अविद्या है, हमारी इस अविद्या का आप हरण कीजिए। अस्मिता, जो सूक्ष्म अहंकार है, चाहे वो कर्तापने का अहंकार हो या देह के अभिमान का अहंकार हो, तो कहते हैं कि हमारे इस अहंकार को भी आप नष्ट कीजिए। अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, जहाँ कहीं भी हमारे मन के अनुकूल होता है तो हमारा मन वहाँ पर राग करने लगता है, जहाँ मन की प्रतिकूलता होती हमारा मन स्वाभाविक रूप से उससे द्वेष करने लगता है। गीता जी में भगवान कहते हैं कि राग और द्वेष संपूर्ण इंद्रियों में बसे हुए हैं। अपने अपने विषयों के प्रति राग भी है, अनुकूल विषयों के प्रति, और प्रतिकूल विषयों के प्रति द्वेष है। भगवान कहते हैं भक्त को इन द्वंद्वों से ऊपर उठना होगा। तो वैसे ही यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इन पंच क्लेशों का हरण कीजिए, अर्थात हमारी अविद्या का हरण कीजिए, हमारी अस्मिता का अर्थात सूक्ष्म अहंकार का हरण कीजिए, और हमारे राग का हरण कीजिए, क्योंकि हमारी इंद्रियों में अपने अपने विषयों के प्रति राग है। जहाँ अनुकूलता होगी स्वाभाविक रूप से मन वहाँ राग करने लगेगा, और जहाँ प्रतिकूलता होगी स्वाभाविक रूप से वहाँ से द्वेष करने लगता है। तो राग और द्वेष, इन दोनों का हरण कीजिए। और 5वां है अभिनिवेश क्लेश, अर्थात मृत्यु का भय। सारे जीवों के चित्त में मृत्यु का भय बैठा हुआ है। सब जानते हैं कि मृत्यु लोक है, यह शरीर जाने वाला है, लेकिन अपनी मृत्यु को हम भूल करके चलते हैं। ज्योतिषी ने अगर बता दिया कि आज से 1 साल बाद शरीर जाना है, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। या तो भक्त हैं तो भक्ति में लग जाएंगे, और अगर भक्त नहीं है तो अज्ञानता के कारण से शोक संताप में लग जाएंगे कि अब तो एक एक दिन गिनने लगेंगे
कि अब तो केवल 1 ही साल बचा है। तो अभिनिवेश क्लेश सबके चित्त में है, अर्थात मरना कोई नहीं चाहता, मृत्यु से सब भयभीत रहते हैं, लेकिन वह मृत्यु का भय जाए कैसे? तो कहते हैं कि वह भय हनुमान जी की शरण में जाने से जा सकता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारे उस भय का भी आप निवारण कीजिए। ये पंच क्लेश हैं। तो व्यक्ति अपने इन पंच क्लेशों का समाधान ना करके, इन पंच क्लेशों को ना समझ करके दूसरे क्लेश खड़े कर रखा है और उन्हीं में इतना उलझा हुआ है कि वो इन पंच क्लेशों की ओर तो उसका ध्यान ही नहीं है, जो वास्तव में उसको पीड़ित कर रहे हैं। जैसे शरीर में रोग हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, टीबी है, या अन्य रोग उत्पन्न होते हैं, तो हम केवल उन्हीं रोगों की औषधियां लेने के लिए डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास जाते हैं, लेकिन मन में रोग लगा हुआ है, बुद्धि में रोग लगा हुआ है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, ये सारे के सारे हमारे मन, बुद्धि, चित्त में रोग बन करके बैठे हैं, लेकिन कभी इनका इलाज करने का विचार ही नहीं जाता कि हम इनका समाधान करें। जीवन ये राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि जीवन पता नहीं कितने युगों से हमारे मन, बुद्धि, चित्त में ये रोग बन करके लगे हुए हैं, नासुर रोग हो गए हैं। ना हम काम का समाधान करते हैं, ना क्रोध का समाधान करते हैं, ना लोभ का समाधान करते हैं, ना मोह का समाधान करते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए दवाई लेते हैं, शुगर के लिए दवाई लेते हैं, लेकिन इसकी दवाई तो लेते नहीं है, अर्थात इसके प्रति सजग नहीं है कि इसका समाधान कैसे करें। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अर्थात जितने भी भक्त हुए वे सब के सब प्रार्थना करते हैं। स्वयं भगवत भक्त सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, अर्थात अपने अवगुणों को समर्पित करते हैं। जो भी अपने अवगुण उन्हें दिखाते हैं, अब मैं कौन उपाय करूं? भक्त नानक देव जी कहते हैं कि अब मैं कौन उपाय करूं, अर्थात जिन उपाय से भी मैं चलता हूं, बार बार इन अवगुणों के द्वारा गिर जाता हूं, पराजित हो जाता हूं। तो अब मैं अपने बल से तो हार गया, हे प्रभु अब आपकी कृपा होगी, आपके बल से ही इससे मैं बच सकता हूं, इन पर विजय प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि माया बड़ी बलवान है। वहां पर ना हमारी बुद्धि का काम कर, हमारी बुद्धि का बल काम करता है, ना इंद्रियों का बल काम करता है, और ना ही हमारा शारीरिक बल काम आता है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए तो केवल गुरु के बल से ही विजय प्राप्त की जा सकती है, केवल भगवान के बल से विजय प्राप्त की जा सकती है, हनुमान जी के बल से विजय प्राप्त की जा सकती है इस माया पर, क्योंकि माया बहुत बलवान है। तो हरहु क्लेश विकार, पंच क्लेशों के साथ साथ विकार, मन बुद्धि चित्त में जो विकार हैं, हे हनुमान जी आप उनका समाधान कीजिए। सुमिरो पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ, मैं आपका मनन चिंतन करता हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं तनहीन हूँ, अर्थात मेरा जो तन है वह अत्यंत ही दुर्बल है, ना मेरी बुद्धि का अध्यात्म में प्रवेश है, ना मेरे तन का प्रवेश है। अतः हे प्रभु मैं आपका स्मरण करता हूँ, आप मुझे आध्यात्मिक बल प्रदान करें, आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करें, आध्यात्मिक विद्या प्रदान करें, और मेरे सब प्रकार के क्लेशों का और विकारों का हरण करें। कल मैंने कहा भी था कि हमें 2 काम करना होता है मन को वश में करने के लिए, अभ्यास भी और वैराग्य भी। केवल अभ्यास ही अभ्यास करेंगे और वैराग्य ना हो तो हमारा अभ्यास शिथिल माना जाएगा, और वैराग्य हो लेकिन अभ्यास ना हो विवेक के साथ में, तो फिर वो वैराग्य भी किसी दिन शिथिल पड़ जाएगा। इसलिए दोनों को साथ में लेके चलना होता है। तो भजन भी हो और हमारे विकारों का समाधान भी करते चले, हमारे विकारों से सावधान भी रहें, और इस संसार से वैराग्य भी उत्पन्न हो, परमात्मा के चरणों में राग हो, अनुराग हो। इस प्रकार से हनुमान जी की स्तुति वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर 40 चौपाइयों के माध्यम से हनुमान जी के दिव्य चरित्रों का गायन किया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा,
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान शब्द की व्याख्या हम लोगों ने कल भी की थी। जिसने अपने अभिमान का त्याग किया, जय तो उसी की होगी, चाहे भौतिक जगत में जय हो चाहे आध्यात्मिक जगत में जय हो। अभिमान के साथ में तो कोई जगत में भी रहेगा तो रावण जैसा कोई अभिमानी होगा तो भले जगत में उससे भयभीत होकर के 4 दिन के लिए कोई रावण की जय जयकार कर दे, लेकिन निर्भिमानी की सब कोई जय जयकार करता है। और अध्यात्म जगत में प्रवेश पाने के लिए भी जब तक मान है, अभिमान है, तब तक अध्यात्म में प्रवेश नहीं मिलता। वहां पर भी निर्भिमान होकर के प्रवेश मिलता है। आकाश से जल बरसता है, भले ही ऊंचे हिमालय पर बरसे, लेकिन जल तो नीचे की ओर ही जाता है और संग्रहित होता है समुद्र में जाकर के। वैसे ही जितने भी सद्गुण हैं, सदाचार है, वो निर्भिमानी के पास अपने आप आने लगते हैं। जहाँ अभिमान है वहाँ पर वे सद्गुण और सदाचार भी नहीं जाते। तो कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तो हनुमान जी कैसे निर्भिमानी हैं, कल मैंने एक छोटा सा दृष्टांत भी दिया था। आज फिर एक दूसरा उनके जीवन चरित्र से ही संबंधित घटना सुनाते हुए समझेंगे कि हनुमान जी कितने निर्भिमानी हैं और हम कितने अभिमानी हैं। चाहे देह का अभिमान हो, चाहे कर्तापने का अभिमान हो। और कल कहा भी था कि हनुमान जी का सच्चा भक्त वही होगा जो या तो अनन्य भक्ति को प्राप्त कर जाएगा या देहाभिमान और कर्तापने के अभिमान से ऊपर उठ जाएगा। तो हनुमान जी को भगवान श्री राम ने जब आदेश दिया, आज्ञा दी, भगवती सीता की खोज करने के लिए जब सारे वानर गए तो प्रभु ने मुद्रिका प्रदान की। हनुमान जी जब गए तो केवल संदेशा देना है, भगवती सीता से भेंट करके दर्शन करके प्रभु का संदेश देना है, संदेश लेना है, लौट के चले आना है। लेकिन हनुमान जी को प्रेरणाएं मिलती चली गई। अशोक वाटिका उजाड़ दी, रावण पुत्र अक्षकुमार का वध कर दिया, बहुत सारे सैनिकों का वध किया, रावण के पास जाकर के चुनौती दे दी, लंका को जला दिया और फिर पुनः समुद्र पार करके लौट आए। जब लौट करके आए तो हनुमान जी ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। सारी वानरी सेना वहां पर प्रभु श्री राम के पास पहुंचती है, लेकिन हनुमान जी ने कुछ भी नहीं कहा। जामवंत जी बखान करते हैं हनुमान जी ने क्या क्या किया, जामवंत जी बखान करते हैं, लेकिन हनुमान जी शमशान थे। जब भगवान ने हनुमान जी के गुणों को सुना, हनुमान जी के कार्यों को सुना, तो भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं कि हे हनुमान, ये बताओ कि तुमने लंका कैसे जलाई। एक तो अशोक वाटिका उजाड़ दी, रावण त्रिलोकपति राजा है, बड़े बड़े महाभट्ट योद्धा उसके दरबार में बैठे रहते हैं, सबको चुनौती दे करके मानो सबके सिर पर पैर रख करके लंका को जला के चले आए। तो लंका कैसे जला दी तुमने। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई, लंका आपने जलाई। देखिए, अज्ञानी का कर्ता जो होता है उसके अभिमान के कारण से माया होती है, क्योंकि वो समझता है कि मैं करता हूँ, लेकिन भक्त का कर्ता भगवान होता है। और हनुमान जी ने इसको सिद्ध करके दिखाया। हनुमान जी कहते हैं प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई, लंका आपने जलाई। भगवान ने कहा मैंने जलाई, मैंने कैसे जलाई। कहते हैं प्रभु आपने ही प्रेरणा दी, रावण के मुख से मानो सरस्वती विराजमान हुई और वह कहने लगा कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में आग लगा दी गई आपकी प्रेरणा से। और आप देखिए कि जब किसी के शरीर पर आग लगती है तो उसको पीड़ा होती है, जलन होती है, लेकिन मुझे तो लगी ही नहीं पीड़ा। मुझे तो ऐसा लग रहा था, वाल्मीकि रामायण में भी प्रसंग आया है, हनुमान जी को प्रतीत हो रहा है जैसे उनकी पूंछ पर किसी ने बर्फ रख दी हो, शीतलता प्रतीत हो रही है। वे कहते हैं कि उसी अग्नि ने अशोक वाटिका को और भक्त विभीषण के महल को छोड़ करके पूरी लंका को जलाया।
बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों को जला के नष्ट कर दिया, बहुत से राक्षसियाँ जल गए, लेकिन न मेरी पूंछ, न मेरा शरीर, न अशोक वाटिका और न भक्त विभीषण का महल जला। इसका मतलब है कि अग्नि पर आपका शासन है, आपके अनुसार अग्नि चली है, अतः निश्चित है कि आपने आग लगाई, मैंने नहीं जलाया। इतना सब कुछ करके आए हनुमान जी, लेकिन कर्तापने का कुछ भी अभिमान ही नहीं है। कहते हैं शाखा मृग की बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। वानर का क्या काम है, उछल कूद काम करना है। पूंछ में आग लगी थी, हम तो उछल कूद रहे थे और आग अपने आप व्यापक हो गई, फैल गई, आग लग गई, तो आपने जलाया। तो भक्त का कर्ता जो होता है वो भगवान होता है। भक्त तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, वो तो निमित्त मात्र होता है उसका शरीर। तो हनुमान जी ऐसे निर्भिमानी हैं, जो ऐसा निर्भिमानी होता है वही भौतिक जगत में अपने दुर्गुण और दुर्विचारों पर विजय प्राप्त करता है, और बाह्य भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में दोनों ओर उसकी विजय होती है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई भक्त हो, कोई साधक हो, कहीं भी कोई सीखने के लिए गुरु के पास भी जाएगा तो अभिमान होगा तो कहाँ से सीखेगा। अपने अभिमान का त्याग करके जाएगा, विनम्रता के साथ में वहाँ रहेगा, तब जाकर के वहाँ पर से वो कुछ सीख पाएगा। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, गुणों के सागर हैं। अब संसार में हम 7 समुद्र के बारे में सुनते हैं, उसमें अपार समुद्र में अपार जल राशि है, लेकिन वो जल खारा है, ना हमारे पीने के काम आता है, ना हमारे लिए स्नान के काम आता है। स्नान कर भी लिए तो बाहर अच्छे जल से नहाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हमारे मन बुद्धि चित्त अज्ञान के और अवगुणों के सागर हैं, जिससे हम स्वयं परेशान हैं। हनुमान जी ज्ञान और गुणों के सागर हैं और हम अज्ञान और अवगुणों के सागर हैं। इसलिए हमारे मन बुद्धि चित्त से हम स्वयं ही परेशान हैं। औरों से क्या परेशान है, बल्कि हम अपने से ही परेशान हैं। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं, तो आपका वह ज्ञान हमारे पास में आए, आपके वे सद्गुण सदाचार हमारे पास में आए, हमारे अवगुण नष्ट हों। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुम लोक उजागर। जय कपीश कहा, तो कपीश का तात्पर्य होता है जो कपियों का ईश हो, जो कपियों में सर्वश्रेष्ठ हो। तो हनुमान जी कपियों के ईश तो है नहीं, कपियों में सर्वश्रेष्ठ अवश्य हैं। ईश का मतलब तो भगवान भी होता है, कपियों के भगवान हो, जो रक्षा करने वाला है, जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहा। जय कपीश तुम लोग उजागर, और ये तीनों लोग जानते हैं इस बात को। तो जब सारे के सारे वानर भालू भगवती सीता खोज करने के लिए चारों दिशाओं में निकले, दक्षिण दिशा में जो टुकड़ी गई है सैनिकों की, वानरों की, उसके सेनापति अंगद जी हैं, उसी टुकड़ी में हनुमान जी भी विराजमान हैं। समुद्र के तट पर पहुंचते हैं, उस समय तक उनकी वह अवधि बीत गई जो सुग्रीव ने दी थी। सब जानते हैं कि एक गुफा में वे लोग प्रवेश किए जल के लिए, क्योंकि बिना जल के लगता था कि प्राण निकल जाएंगे। तो जल की खोज करते हुए भूखे प्यासे गुफा में प्रवेश कर गए, और उसी में उनका समय बीत गया। जो सुग्रीव ने निर्धारित किया था, अर्थात 1 महीने का समय दिया था, वो समय बीत गया। स्वयं प्रभा नाम की एक सिद्ध ने, साध्वी ने अपनी सिद्धि के बल से समुद्र के तट पर भेज दिया। अब जब वहाँ पर गए तो देखा कि एक तरफ तो विशाल समुद्र है, और अब हमारा वह समय भी बीत गया। लौट के जाते हैं तो सुग्रीव के द्वारा मारे जाते हैं, और सामने समुद्र है, अब कहाँ खोजे, कहाँ जाएं। तो सारे के सारे वानरों पर उस समय संकट है कि क्या करें, और वो प्राणों पर संकट आन पड़ा है। अब तो कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे समय में हनुमान जी ने लंका में जाकर के भगवती सीता की जो खोज की है, और पुनः वहाँ से आकर के सारे वानर भालुओं को लेके गए। तो सुग्रीव ने किसी से नहीं कहा कि भाई तुम 1 महीने के बाद लौट करके आए और
समय अवधि बिता करके आए तो तुम लोग वध के योग्य हो, बल्कि सबकी रक्षा होती है हनुमान जी के द्वारा। इसलिए कपियों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं, कपीश कहलाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी इस रूप में वंदना की कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। उस समय ये तीनों लोक में उजागर हो गया कि हनुमान जी कपि श्रेष्ठ हैं, कपियों के ईश अर्थात सबकी रक्षा करने वाले हुए। अन्यथा उस समय तो अनशन के लिए भी लोग बैठ गए थे कि जब मरना ही है तो फिर अनशन करके यहीं पर तपस्या करते हुए शरीर का त्याग करें। लेकिन हनुमान जी ने सबकी रक्षा की। राम दूत अतुलित बल धामा, हनुमान जी राम जी के सेवक हैं, राम जी के दास हैं, राम जी के दूत हैं। जब भगवान ने सुग्रीव के माध्यम से सारे के सारे वानर भालुओं को भगवती सीता के लिए चारों दिशाओं में भेजा, सब आते हैं बारी बारी से प्रभु को प्रणाम करते हैं और अपनी अपनी दिशा में चल देते हैं। हनुमान जी सबसे अंत में आते हैं। गीता जी में कहा है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये, हजारों 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 में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए चलता है, लेकिन उन चलने वालों में भी हजारों हजारों में कोई एक होता है जो तत्व से मुझे जान पाता है। मानो भगवती सीता रूपी ब्रह्म विद्या की खोज में तो हजारों हजार चले, लेकिन कृपा पात्र तो कोई एक हनुमान जी के समान निर्भिमानी है। भगवान सब कुछ जानते हैं कि किसे सीता जी का दर्शन प्राप्त होगा। अतः भगवान ने वह मुद्रिका, वह अंगूठी पहचान के लिए हनुमान जी को प्रदान की। हनुमान जी ने अंक में भर करके प्रेम के साथ में स्वीकार की, अपना सौभाग्य समझा कि प्रभु ने मुझे सेवा प्रदान की। इतने सारे वानर भालू आए, लेकिन हनुमान जी वे सौभाग्यशाली समझते हैं अपने को कि प्रभु ने मुझे मुद्रिका प्रदान की। इसका तात्पर्य है कि भगवती का दर्शन तो मुझे ही होगा। भगवान के वे परम प्रिय सेवक हैं, भगवान के वे दूत बन करके जाते हैं। दूत का मतलब होता है संदेशवाहक। भगवान का जो संदेश है वो भगवती सीता को देना है। वे दूत बन करके गए, अर्थात संदेशवाहक बन करके गए। भगवान ने हनुमान जी को ही संदेश दिया और मुद्रिका दी कि जब सीता जी से भेंट हो तो उन्हें क्या मेरा संदेश देना है। और भगवती सीता के पास जाते हैं तो प्रभु का जब संदेश सुनाते हैं तो वहां से भी संदेशा लेकर के आते हैं। रावण के दरबार में गए तो रावण ने पूछा है कि ए वानर तुम कौन हो जो इस प्रकार से मेरी लंका में आकर के और अशोक वाटिका को उजाड़ दिए, मेरे सैनिकों का वध कर दिए, मेरे पुत्र अक्षकुमार का वध कर दिए, तुम बड़े निशंक हो, कौन हो तुम? तो हनुमान जी बड़े विनम्रता के साथ कहते हैं दासोहम रघुनंदनस्य, मैं रघुनंदन का दास हूं। वे गर्व के साथ में कहते हैं कि मैं रघुनंदन का दास हूं। तो रामदूत अतुलित बल धामा, हनुमान जी प्रभु श्री राम के दूत हैं, प्रभु श्री राम के सेवक हैं, प्रभु श्री राम के दास हैं। अतुलित बल धामा। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, लंका पर भक्त विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, भगवती सीता को साथ में ले प्रभु श्री राम जब पुनः अयोध्या आ गए, राम राज्य की स्थापना हुई, प्रभु का राज्याभिषेक आदि हुआ। एक समय की बात है कि बहुत सारे ऋषि मुनि प्रभु के पास में आए। अगस्त मुनि, च्यवन मुनि आदि बहुत सारे ऋषि महर्षि आए। भगवान श्री राम ने उनसे स्वाभाविक रूप से पूछा कि अच्छा ये बताइए, जब हम लोगों का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में सर्वश्रेष्ठ बलशाली कौन था? राम रावण युद्ध में बहुत सारे एक से एक महाभट्ट योद्धा थे, इनमें सबसे अधिक बलवान कौन था? तो ऋषि महर्षि मुस्कुराते हैं कि प्रभु आपके आगे किसका बल काम करेगा, क्योंकि संसार में जितना भी बल है वो आपके बल का अंश मात्र भी नहीं है, जो अपने आप को बड़े बड़े बलवान बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन आपके उपरांत, अर्थात यदि आपको छोड़ दिया जाए तो आपके ही बल से
जो बलवान हैं वो सारे इस महासंग्राम में जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, महाभट योद्धा थे, उन सब में बलवान हनुमान जी थे। हनुमान जी रावण का वध कर सकते थे, मेघनाद का वध कर सकते थे, कुंभकर्ण का वध कर सकते थे, लेकिन फिर भी हे प्रभु वो अपने आप को छुपाए हुए थे। सबके बल की तुलना है जब समुद्र के तट पर पहुंचा गया, जामवंत जी ने कहा बताओ इस समुद्र को कौन पार कर सकता है, अपना अपना बल बताओ, ताकि पता चले कि समुद्र 100 योजन है, उसके पार कौन जा सकता है। संपाति ने कह दिया 100 योजन समुद्र को पार करके जो जाएगा सो लंका में प्रवेश करेगा। उसी लंका में अशोक वाटिका के नीचे भगवती सीता बैठी हुई हैं, अतः उनका दर्शन करके आना है। तो बताएं, अपना अपना बल बताएं। कोई कहता है 10 योजन, कोई कहता है 20 योजन, कोई कहता है 30 योजन। जामवंत जी ने कहा और आगे बढ़िए, और बोलिए, और बताइए। कोई कहता है 40 योजन, कोई कहता है 50 योजन। सब अपना अपना बल बता रहे हैं। अंगद जी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन लौट के आऊँगा या नहीं ये मुझे संशय है। जामवंत जी कहते हैं कि आप तो हमारी सेना के सेनापति हैं, आपको कैसे भेजा जाएगा। और मैं भी जब युवक था तो भगवान वामन जब विराट स्वरूप धारण किए थे तो मैंने घड़ी भर में उनकी 7 परिक्रमा कर ली थी, समुद्र को पार करेगा कौन। तो देखा उस समय में जब संकट का समय है, अपना अपना बल बखाना जा रहा है, तो भक्त कभी भी अपना बल नहीं बखानता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास मेरा बल नहीं है, भगवान का बल है। तो अपना बल फिर क्या बताए। तो हनुमान जी सबसे पीछे बैठ करके भगवत भजन कर रहे हैं। किसका स्मरण कर रहे हैं? जो सबसे बलवान है, अर्थात सृष्टि का सारा बल उस परमपिता परमात्मा के बल का अंश मात्र है, उनका स्मरण कर रहे हैं। जामवंत जी खोजते अरे हनुमान जी कहाँ गए। तब देखा कि एक कोने में बैठ करके प्रभु का भजन कर रहे हैं। तो जामवंत जी कहते हैं का चुप साधि रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। याद दिला रहे हैं, कहते हैं का चुप साधि रहु बलवाना, तुम बलवान हो और यहाँ चुपचाप बैठे हुए हो। यहाँ सब अपना अपना बल बता रहे हैं और आप शांत बैठे हुए हैं, का चुप्पी साध करके बैठे हैं। का चुप साधि रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। इतने पर भी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते हूँ भयो पर्वताकारा, जैसे ही सुना कि प्रभु के कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ है, वैसे ही अपना स्वरूप बढ़ने लगा हनुमान जी का। जो अपने बल की विस्मृति हो गई थी वो स्मृति पुनः लौट आई। बाल्यावस्था में ऋषि महर्षियों ने शाप दे दिया था कि आप अपने बल को भूल जाएंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जब कोई आपको याद दिलाएगा तो आप उस बल को पुनः प्राप्त कर जाएंगे। तो हनुमान जी को याद दिला दिया गया तो हनुमान जी को याद आ गया। वैसे ही हम सबके पास में भी बहुत बल है, लेकिन हम अपने बल को भूले हुए हैं। आत्मबल से सब संपन्न है, लेकिन वह आत्मबल की विस्मृति हो गई है। जब आत्म स्वरूप की ही विस्मृति है तो आत्मबल के लिए क्या कहना। अभी देह समझते हैं तो देह का बल ही समझते हैं कि हम देह के बल के अनुरूप बलवान हैं, लेकिन आत्म स्वरूप का जो बल है वो सृष्टि का सजन पालन और संहार भी कर सकते हैं, आत्मबल से संपन्न। तो सद्गुरु के द्वारा जब बताया जाता है, जब भक्त को प्रेरित किया जाता है कि गुरु के कार्य के लिए आपका अवतार है, एक भक्त का भगवान का कार्य करने के लिए अवतार हुआ है, तो फिर वो आत्मशक्ति से संपन्न होता है। धीरे 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 तो हनुमान जी का स्वरूप बढ़ने लगा। उस समय वे कहते हैं जामवंत जी से, जब अपना कनक भूधराकार विराट स्वरूप उनका प्रकट हुआ तो वे कहते हैं कि हे जामवंत जी मुझे बताएं, आप जो समझ रहे हैं कि ये 100 योजन समुद्र पार करने की बात है, ऐसे तो मैं 100 समुद्र को भी एक छलांग में पार कर सकता हूँ। एक समुद्र की बात छोड़िए और आप मुझे बताएं, मुझे तो लगता है कि मैं उस त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ करके ला सकता हूँ। आप बताएं मुझे करना क्या है।
मैं लंका को मत करके रावण को और उसके राक्षस के सहित विदीर्ण कर दूं या बांध करके ले आऊं? आप बताएं मुझे करना क्या है? रामदूत अतुलित बल धामा, जिसके बल की कोई तुलना ही नहीं है। वे बल के धाम हैं और अतुलित बल के धाम हैं। जामन जी कहते हैं बस नीचे आ जाइए, अपना स्वरूप शांत कीजिए, आपको तो केवल उतना ही करना है जितना प्रभु ने कहा है। वैसे ही हम सब का बल खोया हुआ है, विस्मृत है। देह बल से श्रेष्ठ है इंद्रियाओं का बल। गीता जी के 3 अध्याय में कहा, देह से इंद्रियाएं श्रेष्ठ है, सर्व बलवान है, सूक्ष्म है, और इंद्रियाओं से मन बलवान है, सूक्ष्म है, और मन से बुद्धि बलवान है, सूक्ष्म है, लेकिन बुद्धि से भी आत्मबल श्रेष्ठ है, बलवान है। उस आत्मबल से ही देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें उस आत्मबल की विस्मृति है, अपने आत्मस्वरूप की विस्मृति है। जब जिस प्रकार से जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेरित किया, वैसे ही हमें अपने उस आत्मस्वरूप में, आत्मबल में सद्गुरु के द्वारा ही प्रतिष्ठित किया जाता है। और जिसे आत्मबल प्राप्त हो जाता है, उसे संसार रूपी सागर पार करने में फिर समय नहीं लगता। वो तो कहता है ये एक संसार रूपी सागर की क्या बात है, हनुमान जी के समान कहेगा कि हम तो ऐसे 100 सागर भी होंगे तो पार कर जाएंगे, और नहीं तो डूब डूब के भवसागर में मर जाएंगे। जब वह आत्मबल हमें प्राप्त नहीं है सद्गुरु के द्वारा, तो इस भवसागर में हम डूबते रहते हैं। भवसागर हमसे पार नहीं होगा, तो औरों को फिर पार लगाने की तो बात ही नहीं है, अपने ही पार नहीं कर पाएंगे। तो रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना भी कर रहे हैं, उनके गुणों का बखान भी करते जा रहे हैं। तो जब हम दूसरे की स्तुति करते हैं, दूसरे की वंदना करते हैं, तो वे प्रसन्न तो होते ही हैं, लेकिन उनके सद्गुण सदाचार हमारे पास भी आने लगते हैं। जिसका स्मरण करते हैं उनके गुण अपने पास आते हैं। इसलिए भी हनुमान जी की स्तुति और वंदना के साथ में उनके गुणों की चर्चा करते हुए जा रहे हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। महावीर विक्रम बजरंगी, जो वीरों में भी वीर है वो महावीर है। लेकिन यहाँ पर केवल भौतिक वीरता की बात नहीं की जा रही है। आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि महावीर तो वही है जो भीतर के युद्ध को जीते, जो भीतर के शत्रुओं को मारे। भाई बाहर में तो एक से एक वीर पड़े हैं, बाहर के शत्रुओं को मारने वाले, और कोई छल से भी मार देता है, कपट से भी मार देता है, लेकिन भीतर में जो शत्रुओं को जीत सके, अपने मन पर, अपने विकारों पर जो विजय प्राप्त कर सके, महावीर तो वही है। और हनुमान जी ने बाहर और भीतर दोनों ओर से अपने वैरियों को जीता है, अपने वैरियों का वध किया है। इसलिए हनुमान जी महावीर हैं, विक्रमशाली हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसी रूप में प्रार्थना करते हैं कि आप महावीर हैं, मेरे भीतर के विकारों को नष्ट कीजिए, या तो मुझे वह वीरता प्रदान कीजिए, वह संकल्प शक्ति प्रदान कीजिए। संतों ने कहा है परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 2 साधन हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। ज्ञानियों का मार्ग, योगियों का मार्ग। या तो आपके संकल्प में दृढ़ता है तो अपने संकल्प बल से आप परमात्मा को अपने बांध लीजिए,
और यदि आपके पास बल नहीं है तो समर्पण से आप परमात्मा के बंधन में बंध जाइए, तो दोनों ही रूप में परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। भाई या तो परमात्मा को बांध लीजिए अपने संकल्प से, तपस्या से, ज्ञान से, और या परमात्मा के ही संकल्प में बंध जाइए, अर्थात समर्पित हो जाइए। भक्ति का मार्ग, योग का मार्ग, कर्म का मार्ग और एक ज्ञान का मार्ग, त्याग का मार्ग, संकल्प का मार्ग। अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के संकल्प के साथ में त्याग करते 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 वो आत्मस्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। और भक्ति में, समर्पण में समर्पित होते होते, सब कुछ समर्पित करते 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 और भगवान का सर्वस्व हो जाता है। तो उसी रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि या तो आप मुझे अपनी वीरता प्रदान कीजिए कि मैं उस वीरता के साथ में अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर सकूं, और या आप स्वयं ही मेरे इन शत्रुओं का मर्दन कीजिए, बाहर और भीतर से, दोनों ओर से मेरे इन वेरियों का मर्दन कीजिए। गीता जी के 6 अध्याय में कहा है भगवान ने, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। देखिए संसार में कोई हमारा बेरी नहीं है, कोई हमारा शत्रु नहीं है। ये तो जो अज्ञानी है वही कहते हैं कि वो मेरा मित्र है, वो मेरा शत्रु है। बेरी और शत्रु तो आपका केवल ये मन ही है। अध्यात्म में केवल जीता हुआ मन आपका मित्र है, और यदि वो विषयी है तो वही आपका बेरी है, और उसको जीतने वाला ही महावीर है। जिसने अपने मन को जीत लिया, अपने मन के विकारों को जीत लिया, वही वास्तव में महावीर है। इसीलिए हनुमान जी की स्तुतियों में मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जिसने मन पर विजय प्राप्त की है, जो मनोवेग से गमन करने वाला है, आदि आदि स्तुति की गई है। तो महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार कुमति के संगी, रावण के दरबार में भक्त विभीषण जी ने कहा है कि सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहें, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। ये सुमति और कुमति सबके भीतर है, शास्त्रों के द्वारा पाया जाता है, और सबका अपना अनुभव भी है। अच्छे विचार, बुरे विचार, अच्छी मति, बुरी मति सबके भीतर में। जब कोई अच्छा काम करने चलते हैं, कोई सात्विक पुरुष है, अच्छा काम करने चलेंगे तो 1-2% उसके भीतर में बुरे विचार उत्पन्न होंगे, उस कार्य के प्रति संशय उत्पन्न होगा। और कोई बुरा व्यक्ति है, बुरा कार्य करने चलता है तो 1-2% अच्छे विचार, अच्छी मति उत्पन्न होती है। शराब पीने जा रहा है, डकैती करने जा रहा है, तो कभी कभी मन में आएगा कि अरे ये अच्छा कार्य नहीं, लेकिन वो कम मात्रा में है, इसलिए वो दब जाता है। और वैसे ही सुमति वाले के पास में कुमति दब जाती है। तो कहते हैं कि सुमति कुमति सबके चित्त में रहती है, लेकिन जो सुमति को प्रश्रय देता है, तो जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक संपत्ति, दोनों प्रकार की संपत्तियाँ आती हैं। और जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, जिसने कुमति को प्रश्रय दिया वहाँ पर तो फिर विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ है, आपत्ति आपत्तियाँ उत्पन्न होती रहेगी। हनुमान जी, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा हनुमान जी का वांगमय स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है, भक्तिमय स्वरूप है। तो जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जो हनुमान जी की शरण में है, उसके पास में सुमति आती है, उसकी कुमति का निवारण होता है। यह हनुमान चालीसा भीतर जा करके उसकी कुमति का निवारण करती है, अर्थात कुमति को नष्ट करती है और उन्हें सुमति प्रदान करती है। अपने आप भीतर से वैसी प्रेरणा ही उत्पन्न होगी हनुमान जी के द्वारा, हनुमान चालीसा के द्वारा। तो कुमति निवार सुमति के संगी, जब समुद्र तट पर सारे वानर भालू पहुंचे हुए हैं भगवती सीता की खोज में, तो समय तो बीत गया था, सुग्रीव के द्वारा दिया हुआ समय व्यतीत हो गया। सामने विशाल समुद्र है और पता नहीं है कि हम पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सबके मन में संशय है। उस समय अंगद के मन में विचार उत्पन्न हो गया, संशय उत्पन्न हो गया, यदि मैं लौट करके गया तो सबसे पहले मुझे ही मारेंगे सुग्रीव, क्योंकि मेरे पिता उनके बड़े वैरी थे। मेरे पिता ने उनका राज्य छीन लिया, परिवार छीन लिया,
और वध करने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते थे, वो भागते रहते थे, पूरी भूमंडल में भागे हैं, बड़े पीड़ित रहे, तो दुख को वो भुला नहीं पाए होंगे। मेरे पिता जब मारे गए तो इसीलिए उन्होंने प्रभु की शरण में मुझे समर्पित कर दिया। आज प्रभु श्री राम के भय से सुग्रीव मेरा कुछ नहीं करते, लेकिन समय दिया था बीत गया, हम लौट के जाएंगे तो सबसे पहले मेरा ही वध करेंगे, क्योंकि उन्हें आज भी वो दुख याद होगा। तो इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा लौट के, मैं तो यही अनशन करूंगा। समुद्र पार कर नहीं सकते, सीता जी का पता चल नहीं रहा है, लौट के जाने पे सबसे पहले मुझे ही मारेंगे। अब तो उनको बहाना मिल गया मारने का, तो मैं तो यही अनशन पे बैठूंगा और यहीं या तो मेरे प्राण निकले और नहीं तो तपस्या करते हुए अब यहीं रहूंगा। तो उस समय क्या हुआ कि जितने भी वाली के पक्ष के वानर भालू थे वो अलग होकर के अंगद जी के पास बैठ गए कि हम भी आपके साथ हैं, और सुग्रीव के पक्ष वाले अलग हो गए। हनुमान जी ने देखा था चले थे प्रभु की सेवा करने, काम करने के लिए, और ये तो आपस में लड़ने लग जाएंगे। ये तो दो दल तैयार हो गए, ये तो अंगद को आगे करके और भविष्य में आक्रमण कर सकते हैं सुग्रीव के ऊपर। तो प्रभु का कार्य तो अलग ही रहा, आपस में ही लड़ करके नष्ट हो जाएंगे। तो कुमति निवार सुमति के संगी उस समय हनुमान जी ने वहां प्रवेश किया और अंगद जी तथा अंगद के पक्ष में रहने वाले जितने भी वानर भालू हैं सबकी कुमति का निवारण किया। ये आप किसके लिए आए थे और आप क्यों चिंतित थे? प्रभु के होते हुए आपका वध कौन कर सकता है? कई प्रकार से उन्होंने समझाया, वाल्मीकि रामायण में विस्तार के साथ में दिया, और तब जाकर के सब एक मत हुए। तो ये केवल बाहर की बात नहीं है, हम सबके मन बुद्धि चित्त की बात है। परिवार में भी ऐसे ही होता है। परिवार में भी किसी भी कार्य को करने चलते हैं तो 2 पक्ष 3 पक्ष 4 पक्ष खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो हनुमान जी की शरण में है वो सबको एक कर लेगा। और अब अंदर की बात देखें तो हमारे मन में भी कई पक्ष खड़े हो जाते हैं। हमारा मन भी जब कोई कार्य करने चलते हैं तो कई प्रकार से पक्ष खड़े कर देता है। तो कुमति का भी होता है, सुमति का भी होता है, लेकिन जो हनुमान जी की शरण में है, जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी उनकी कुमति का निवारण करते हैं और उसे सुमति प्रदान करते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, सुग्रीव को भी हनुमान जी ने बहुत समझाया है। प्रभु श्री राम ने वाली का वध कर दिया, किष्किंधा के राज्य का राज्याभिषेक कर दिया, सुग्रीव को बिठा दिया राजा बना के। तो अब तो सुग्रीव भगवान श्री राम को और उनके कार्य को भूल गए। 4 महीने तक प्रभु की सुधि लेने भी नहीं गए, दर्शन करने भी नहीं गए। राज्य के वैभव में, परिवार में इतने लग गए कि भगवान को भूल गए, लेकिन हनुमान जी नहीं भूले। कुमति निवार सुमति के संगी हनुमान जी ने बार बार जाकर के सुग्रीव को समझाया, पीछा नहीं छोड़ा, और देखा कि ये प्रमाद कर रहे हैं तो हनुमान जी ने ही चारों ओर वानरों को भेजा है। और जैसे ही समय बीता वैसे ही वे वानर भालू भी वहां उपस्थित हो गए। नहीं तो प्रभु तो नाराज हो ही गए थे क्षण भर के लिए। लक्ष्मण जी भी गए, जाकर के समझाया, डराया। भगवान ने कहा कह देना सुग्रीव से, लक्ष्मण जी को कहते हैं कि कह देना कि जिस बाण से वध किया था वाली का, वो बाण आज भी मेरे तरकस में सुरक्षित है, क्योंकि भय बिनु होई न प्रीति। तो हनुमान जी ने सुग्रीव को भी समझाया और रावण के दरबार में जाकर के रावण को समझाने का प्रयत्न तो किया ही है। तो कुमति निवार सुमति के संगी, हम सबके भीतर में कुमति भी है, सुमति भी है, लेकिन जो इस हनुमान चालीसा की शरण में जाता है, जो हनुमान जी की शरण में जाता है, उसकी कुमति का वे निवारण करते हैं और सुमति को प्रश्रय देते हैं, अर्थात हमें सुमति प्रदान करते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ऊपर की चौपाई में हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन किया है।
कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा। कंचन अर्थात स्वर्ण के समान मानो आपका वर्ण है, आपके बाल बहुत ही सुंदर है, आपके केश बहुत ही सुंदर है और आपका स्वरूप भी बड़ा सुंदर है। कानों में कुंडल है, हाथ में वज्र है, एक हाथ में वज्र है तो दूसरे हाथ में ध्वजा है। इसीलिए हम लोगों ने कल ध्वजा उठाई थी, निशान कहते हैं, ध्वजा कहते हैं, जयकारा करते हुए नारा लगाते हुए चलते हैं। तो हनुमान जी का दो कार्य हैं, एक कार्य है असुरों का वध करना, असुरता का वध करना, असुरों का वध करना, और दूसरा प्रभु भजन की स्थापना करना, प्रभु की स्थापना करना, प्रभु के सिद्धांतों की स्थापना करना। और ये हनुमान जी का ही नहीं बल्कि भगवान के जितने भी भक्त हैं, जितने भी साधक हैं, मानो वो संकेत करते हैं कि सबका यही कार्य है, बाहर की असुरता को नष्ट करना, भीतर की असुरता को नष्ट करना, और बाहर में भी भीतर में भी प्रभु की ही स्थापना करना, प्रभु भजन की स्थापना करना, प्रभु नाम की स्थापना करना, प्रभु ध्यान की स्थापना करना। तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। तो देखिए हमारे सनातन धर्म में हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। एक हाथ में अस्त्र शस्त्र होगा तो दूसरे हाथ से या तो आशीर्वाद दे रहे हैं या कहीं कमल का पुष्प है, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के हाथ में, तो एक में पद्म भी है और शंख चक्र गदा आदि भी है। तो हमारे जितने भी देवी देवता हुए, भगवान आदि हुए, वे सब के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। तो भक्त के पास में अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं है? गृहस्थ आश्रम में वे संकेत है कि भक्तों के पास में अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, क्योंकि बाहर में जब असुर हैं, बाहर में जब अधर्मी हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने भगवान के कार्य के लिए अस्त्र शस्त्र उठाया, हमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो हमारे देवी देवताओं के पास में अस्त्र शस्त्र है और हमारे पास में लाठी भी नहीं है। अरे हम अपनी रक्षा करने के लिए भी लाठी नहीं हमारे पास में। तो यहां पर संकेत है कि एक हाथ में हमारे पास में धर्म की ध्वजा हो तो दूसरे हाथ में वह अस्त्र शस्त्र हो जिससे हम धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ सके, भगवान के कार्य के लिए आगे बढ़ सके। और वहीं पर आध्यात्मिक साधकों के लिए, सन्यासियों के लिए है कि एक हाथ में वह अस्त्र हो जो अपने भीतर के विकारों से युद्ध लड़ सके। हमारे पास में भीतर के विकारों के लड़ने के लिए क्या अस्त्र शस्त्र है? काम से लड़ने के लिए ब्रह्मचर्य अस्त्र है, क्रोध से लड़ने के लिए बोध ही अस्त्र है, लोभ से लड़ने के लिए निर्लोभता अस्त्र है, राग से लड़ने के लिए वैराग्य अस्त्र है। तो साधकों के पास में आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र चाहिए और सद्ग्रस्त भक्तों के पास में भौतिक युद्ध भी लड़ना है, इसलिए भौतिक अस्त्र भी चाहिए। हनुमान जी का भक्त तो वास्तव में वही है जो भौतिक अस्त्र शस्त्र संपन्न हो, नहीं तो वो केवल पूजा आरती करता है बस, उनके गुणों को धारण नहीं किया। राम कार्य के लिए, गो की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर अस्त्र शस्त्र न है हनुमान जी के समान, तो फिर वो हनुमान जी का भक्त कैसा? तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ में उनके ध्वजा है, इसीलिए तो जाकर के लंका में जाकर के प्रभु के नाम का और प्रभु के नाम का डंका बजा करके आते हैं। और यही कार्य वास्तव में भक्त का और साधक का होता है कि वह अस्त्र से बाहर के असुरों को विदीर्ण करता जाता है, कोई भक्त, और प्रभु के धर्म का प्रचार करता है, और वहीं पर साधक भीतर से विकारों को नष्ट करता जाता है और धर्म का प्रचार करता जाता है, भगवत भक्ति का प्रचार करता जाता है। तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। कांधे पर मुंज की जनेऊ हनुमान जी के कंधे पर विराजमान है, जो बड़ी सुशोभित है, शोभायमान है। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो सब जानते हैं भगवान शिव के अर्थात हनुमान जी जो हैं रुद्रावतार हैं।
केशरी नंदन अर्थात उनके पिताजी वानरों में श्रेष्ठ केशरी हैं, माँ अंजनी हैं। तो शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी का जो तेज है, जो प्रताप है, वो महान है, सारा जगत भी उनकी वंदना करता है। जिस समय हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप धारण किया, कनक भूधराकार शरीरा, समुद्र तट पर, तो उस समय देवतागण भी वंदना करते हैं। उनका वह तेज, उनका वह प्रताप सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सभी वंदना करने लगते हैं। रामचरितमानस में तो आया भी है कि हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो जिस महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई थी वो तो पाताल में चला गया, और जब वे आकाश में उड़ करके गमन करने लगे तो आकाश से देवतागण सिद्धगण फूलों की वर्षा करते हैं, जय हो कह करके उनकी प्रशंसा करते हैं। तो तेज प्रताप महाजगबंदन, हनुमान जी का वह तेज हमारे पास में भी हो, जो बाहर के असुरों को और भीतर के असुरों को नष्ट करने वाला हो। हनुमान जी का वो प्रताप हमारे पास में भी हो, आध्यात्मिक प्रताप हमारे पास में हो, आध्यात्मिक तेज हमारे पास में हो। वो तभी होगा जब हनुमान जी का आचार विचार व्यवहार हमारे पास में होगा। और उसे प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करके उस पर मनन चिंतन करें, सुंदरकांड का पाठ करके उस पर मनन चिंतन करें। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। पुनः उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार दोहराते हैं। भाई जब किसी को कुछ वस्तु की मांग हो, कुछ अपेक्षा हो, तो हम उसकी बार बार प्रशंसा करते हुए उसी वस्तु के विषय में बार बार कहते हैं, याचना करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रह्म विद्या की मांग की है, इसलिए वे बार बार याद दिला रहे हैं कि आप विद्यावान हैं, भौतिक विद्या और ब्रह्म विद्या से संपन्न हैं, अतः वह विद्या मुझे प्रदान करे। इसलिए बार बार कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। आपके पास में संसार का ऐसा कोई सद्गुण नहीं जो ना हो। गुणों के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, विद्या के सागर हैं। अतः आप वो ब्रह्म विद्या मुझे प्रदान करें, वे सद्गुण मुझे प्रदान करें। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, तो हनुमान जी बहुत चतुर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत विवेकशाली हैं। कहाँ कहाँ विवेकमान हैं, कैसे जाना जाए, तो हनुमान जी के चरित्र से ही देखा जाए कि वे कितने विवेकशील हैं। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, 3 प्रकार के साधक होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। सद्गुरु ने अर्थात स्वामी ने कोई आदेश दिया करो, जो उसमें भी प्रमाद करे वो अधम है, और जितना कहा उतना करके आ जाए वो मध्यम है। लेकिन जो कहा उससे भी बहुत विशेष करके आ जाए, जो भविष्य में स्वामी का काम है उस काम को भी पहले ही करके आ जाए, वो उत्तमाति उत्तम है। उन्हीं में से हनुमान जी हैं। इसीलिए अगला ही मंत्र है राम काज करिबे को आतुर। एक तो वे चतुर भी हैं, विवेकशील हैं, और उसी विवेकता के कारण से राम काज करवे को आतुर, वे इतने आतुर हैं प्रभु का कार्य करने के लिए कि प्रभु कहे उसके पहले ही करके आ जाते हैं, और जब जो कहें वो तो करते ही, उससे विशेष करके आ जाते हैं। ये उत्तमाति उत्तम भक्त की पहचान है।
उत्तमाति उत्तम सेवक की पहचान है। तो प्रभु ने तो कहा था सीता जी की खोज करना है, अपना संदेशा देना है और संदेशा लेके चले आना है, लेकिन हनुमान जी ने केवल इतना तो किया नहीं। वे तो गए, अपने विवेक से उन्होंने विचार किया। अब चतुर कितने हैं कि वहां जा करके अशोक वाटिका में जब पहुंचते हैं तो भगवती सीता को दुखाद्र देखते हैं, दुखमयी देखते हैं, शोकाकुल देखते हैं, तो क्रोध भी आता है रावण पर, लेकिन विवेक से अपने क्रोध पर संयम करते हैं। जब सीता जी से भेंट हुई तो जो कार्य था कार्य तो पूरा हो गया। भाई सीता जी से भेंट करने आए थे, प्रभु का संदेशा देना था, संदेशा दे दिया, आश्वासन दे दिया, अपना स्वरूप भी दिखाया। सीता जी ने कहा कि क्या सारे वानर भालू ऐसे ही हैं छोटे छोटे, तो अपना स्वरूप भी दिखा दिया, आश्वासन अच्छी प्रकार से दे दिया और सीता जी से संदेशा भी ले लिया, तो अब तो लौट सकते थे। लेकिन वे बहुत विवेकशाली हैं और राम काज करिवे को आतुर, बहुत आतुर हैं, अर्थात प्रभु की सेवा करने में बड़े तत्पर हैं। उन्होंने सोचा भविष्य में युद्ध होना है, मैंने रात में लंका को देखा है, एक बार दिन में भी देख लिया जाए, रावण की शक्ति की भी परीक्षा ले ली जाए और कहाँ कहाँ मोर्चे सजे हुए हैं ये भी देख लिया जाए, अस्त्र शस्त्र भी देख लिया जाए, कौन कौन से योद्धा है रावण के पास में वो भी देख लिया जाए। इसलिए उपाय क्या किया, भाई राजा से मिलना हो तो थोड़ा सा उत्पात मचा दिया जाए तो अपने आप राजा के दरबार में खबर पहुंच जाएगी। तो सीता जी से कहते हैं कि आपकी आज्ञा हो तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं इन फलों को देख करके कुछ फल खा लूं। तो सीता जी ने कहा कि ठीक है खा लो। तो अब केवल खाना तो फल ही चाहिए था, लेकिन हनुमान जी फल तो खाते हैं कम और पेड़ों को उखाड़ते हैं ज़्यादा, और क्षण भर में ही अशोक वाटिका को नष्ट कर देते हैं, चौपट कर देते हैं। जितने भी सैनिक आते हैं उन सैनिकों को भी मर्दन कर करके मसल देते हैं, 2-4 अधमरे करके छोड़ देते हैं ताकि रावण के पास जा करके संदेशा पहुंचाए। रावण के पास संदेशा गया तो रावण वहां से असुरों को भेजता है, राक्षसों को भेजता है। हनुमान जी उन सबका भी मर्दन करते जाते हैं, 2-4 छोड़ते जाते हैं। अक्ष कुमार को भेजा, उनका भी वध कर दिया। वाल्मीकि रामायण में तो आया है कि रावण की 1/4 सेना को तो हनुमान जी ने उसी समय वहीं पे नष्ट कर दिया है। एक विशाल परिघ था उनके पास में, जो वहाँ के अशोक वाटिका में एक विशाल मंदिर बना हुआ था देवी का, उसी देवी के उस विशाल परिघ को लेकर और उसी से सबको विदीर्ण किया। रावण के दरबार में मेघनाथ के द्वारा बंदी बनाकर ले जाए गए। यद्यपि वे बंधे हुए नहीं थे, लेकिन रावण से भेंट करना था, इसलिए उन्होंने बंधन का नाटक किया और वहां जाकर के सबको देखा कौन कौन योद्धा है यहाँ पर, सारी जानकारी ले ली। बहुत सारी सेनाओं को भी विदीर्ण कर दिया, नष्ट कर दिया। रावण के पास जाकर के प्रभु का संदेश भी दिया और चेतावनी भी दे दी। तो कार्य करना है वो पहले ही करके आ गए, और कहां कहां अस्त्र शस्त्र रखे हैं, कौन कौन सैनिक है, सब पता करके आ गए। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। संतों ने कहा भी है कि बुद्धिमान वही इस जग में करे जो अपनों काम, अर्थात जिसने भगवान का भजन कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वास्तव में बुद्धिमान तो वही है। नहीं तो एक बहुत विद्वान थे, पोथी लेकर के जा रहे थे, काशी से नदी पार करना था, तो नाविक को पुकारा, नाविक नौका लेके आया, उसमें बैठ गए और चलने लगे। तो उन्होंने नाविक से पूछा कि अरे कुछ पढ़े लिखे भी हो? तो कहा कि भाई हम तो अनपढ़ हैं, अगर पढ़े लिखे होते तो नौका क्यों चलाते? तो कहा कि फिर तो तुम्हारा जीवन बेकार है। जब कुछ पढ़ना लिखने नहीं जानते तब तो तुमने ये भी ग्रंथ नहीं पढ़ा, वो भी ग्रंथ नहीं पढ़ा, गीता जी नहीं जानते, भागवत नहीं जानते, रामायण नहीं जानते, तब तो तुम्हारा जीवन बेकार है। तब तो तुम भवसागर में फिर डूब गए, फिर 84 के चक्कर में जाओ। तो वो बेचारा, वो भी नर्वस हो रहा था कि देखो मेरा जीवन तो सच में बेकार ही चला गया। तो बोल रहे हैं इतना सब कुछ स्वामी जी।
और तभी बड़े जोरों की आंधी तूफान आई, नौका डगमगाने लगी। अब लगा कि लगता है नौका डूब जाएगी, तो नाविक ने कहा कि महाराज तैरना जानते हैं? तो कहा कि नहीं जानता। तब तो आपका सब पढ़ा लिखा बेकार है, अब तो नौका डूबेगी, मैं तो तैर के निकल जाऊंगा। तो बुद्धिमान वही इस जग में करे जो अपनो काम, अर्थात जिसने अपना काम बना लिया, भजन करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। नहीं तो सब तो डूबे हुए हैं फिर। तो कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, चतुर तो वही है जिसने अपना काम बना लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। संसार की चतुराई कोई काम नहीं आएगी, भौतिक चतुराई कोई काम नहीं आएगी। चतुराई वही है जिसने अपना काम बना लिया, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वही असली चतुराई है। और हनुमान जी इसमें बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने भगवान सूर्य से ब्रह्म विद्या प्राप्त की। उसके उपरांत अध्यात्म रामायण में आया है कि जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो गया है तो हनुमान जी ने पीछा नहीं छोड़ा, बार बार आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं उनसे, उस ब्रह्म विद्या को पुनः सुनते हैं। और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म विद्या दे रहे हैं महात्मा अर्जुन को, तो वहाँ पर ध्वजा में विराजमान है हनुमान जी, फिर ब्रह्म विद्या सुन रहे हैं। अर्थात ब्रह्म विद्या के लिए कितने तत्पर हैं, कितने चतुर हैं। यद्यपि ब्रह्म विद्या से संपन्न है, लेकिन फिर भी आप देखिए उनकी चतुराई को, उनकी विवेकशीलता को। तो वैसे ही चतुर वही है जो ज्ञान का संग्रह करे, जो भक्ति का संग्रह करे, जो वैरागी का संग्रह करे, जो सेवा का संग्रह करे। वास्तव में यही तो हमारी मुक्ति के उपाय हैं। और राम काज करवे को आतुर, जो गुरु का कार्य करने के लिए तत्पर है, जो भगवान का कार्य करने के लिए तत्पर है, वही परमात्मा को प्राप्त करेगा। भौतिक जगत में भौतिक कार्य करने के लिए चाहे कोई कितना भी तत्पर हो, लेकिन उसकी तत्परता कोई काम नहीं आएगी। जो गुरु का कार्य करने के लिए तत्पर हो, जो भगवान का कार्य, धर्म का कार्य करने के लिए तत्पर हो, तो भगवान गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन तुम अपना मन मुझे दे दो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। अर्थात तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। जो गुरु का कार्य करता है तो गुरु उसका कार्य करते हैं, जो धर्म का कार्य करता है भगवान उसका कार्य करते हैं। गुरु का कार्य क्या है? तो गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु का कार्य है। जो गुरु की आज्ञा का तत्परता से पालन करता है तो गुरु उसका कार्य कर देते हैं, अर्थात मुक्ति प्रदान कर देते हैं, भक्ति प्रदान कर देते हैं, वैराग्य प्रदान कर देते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे के रसिया, हनुमान जी भगवान के गुणों को, भगवान की चर्चा को, भगवत कथा को सुनने के बड़े रसिके हैं। यद्यपि वे वक्ता भी हैं और बहुत कुशल वक्ता हैं, लेकिन वे बहुत बड़े श्रोता भी हैं, बहुत रसिक हैं। अब आप सोचिए कि आपने और हमने तो भगवान का दर्शन नहीं किया, न भगवान की लीलाओं को देखा, और हनुमान जी के सामने ही प्रभु की सारी लीलाएं हो रही हैं, वे तो उस लीला में सम्मिलित भी हैं। तो स्वयं प्रभु की लीलाओं में सम्मिलित हैं, लीलाओं का दर्शन किए हैं, प्रभु का दर्शन किए हैं, और असली लीला तो वही जानते हैं। लेकिन फिर भी चाहे त्रेता युग से लेकर द्वापर कलयुग के जितने भी वक्ता हुए, वे सब जो भी कथा कहते हैं, फिर भी हनुमान जी कथा सुनते हैं। और वे रसिक हैं, केवल सुनते ही नहीं हैं, उसके रसिक हैं, प्रेमी हैं, प्रेम के साथ में सुनते हैं, अनुराग के साथ में सुनते हैं, रस के साथ में सुनते हैं। तो राम कथा सुनबे के रसिया, यद्यपि वे वक्ता भी हैं। जब भगवती सीता अशोक वाटिका में शोकाकुल हैं, हनुमान जी जब भेंट करने के लिए गए तो देखा कि सीता जी से भेंट कैसे करूं, यदि मैं सीधे उनके पास में वानर रूप में चला गया तो हो सकता है वो शंका करें, क्योंकि रावण भी इच्छा के अनुरूप रूप धारण कर सकता है, तो वो सोच सकती हैं कि रावण ही आ गया वानर बन के। तो विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए। और इधर सीता जी को बहुत दुख है, वे बड़ी शोकाकुल हैं और अपने दुख से वे पार नहीं पा रही हैं। अतः त्रिजटा से कहती हैं कि मुझे कहीं से अग्नि ला के दे दीजिए, जिससे कि मैं अपने दाह में अपने शरीर को जला दूं, अग्नि में जला दूं, आत्मदाह कर लूं। त्रिजटा ने समझाया
तो अशोक वृक्ष से कहती हैं कि तुम्हारा नाम ही शोक को हरण करने वाला है, तो तुम ही चिंगार ला करके दे दो, अग्नि की चिंगारी। चांदनी थी, चंद्रमा प्रकाशित था, तो चंद्रमा से मांगती हैं। बहुत आकुल हैं, बहुत व्याकुल हैं, हनुमान जी सब देख रहे हैं, उनसे दुख देखा नहीं जा रहा, तो क्या करें। तो उस समय विवेक से काम लेते हैं। और राम चरण गुण बरने लागा, हनुमान जी ने भगवान के गुणों का इस प्रकार से गायन किया, इस प्रकार से गायन किया कि सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। इतना दुख था, इतना दुख था कि आत्मदाह करना चाहती थी, लेकिन दुख दूर हो गया। तो हनुमान जी कितने बड़े वक्ता हैं, जो सीता जी का भी दुख दूर कर दिया केवल प्रभु के गुणों का गायन करके। उस समय तब जा करके सामने मुद्रिका गिराई, अंगूठी गिराई, फिर अपने स्वयं वहां पर प्रकट हुए, सामने आए। तो प्रभु चरित्र सुनबे के रसिया, यद्यपि वे बहुत बड़े वक्ता हैं, लेकिन फिर भी सुनने के ऐसे रसिया हैं कि आप सोचिए कि त्रेता युग से लेकर के इस कलयुग में कितने वक्ता हो चुके, लेकिन हनुमान जी सब जगह पहुंच जाते हैं कथा सुनने के लिए। और एक ही बार में अगर 1000 जगह पर कथाएं चल रही हो भारत देश में, तो 1000 रूप धारण करके पहुंच जाएंगे। और इसका प्रमाण कलयुग में ही है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी को एक प्रेत ने प्रकट होकर के बताया कि हनुमान जी का पता, हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी होते हैं। कैसे पता, तो कहा जो सबसे पहले आएंगे सबसे अंत में जाएंगे, वृद्ध होंगे, जर्जर शरीर होगा, रोगी होंगे, कुष्ठ रोगी होंगे, वही हनुमान जी होंगे। इस समय वो उसी रूप में आते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए हनुमान जी के। दूसरा प्रमाण, समर्थ स्वामी रामदास जी राम कथा कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हनुमान जी आए हुए थे कथा में, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके। कथा में समर्थ स्वामी रामदास जी ने कह दिया कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए और लंका से जब अशोक वाटिका में प्रवेश किए, तो वहाँ पर उन्होंने लाल फूलों के दर्शन किए, अर्थात उन्हें सब और लाल फूल ही दिखाई दिए, जबकि वहाँ श्वेत पुष्प थे। तो जब कथा समाप्त हो गई, तो वो तो वास्तव में हनुमान जी थे, वे सबसे अंत में आए, प्रणाम किया, कहा कि महाराज वहाँ पे लाल पुष्प देखे थे हनुमान जी ने, वहाँ श्वेत पुष्प नहीं थे। आपने कहा कि वहाँ श्वेत पुष्प थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने श्वेत पुष्प ही देखे थे, लाल पुष्प नहीं देखे थे। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने लाल ही देखे थे, श्वेत नहीं देखे थे। तो चूंकि भीड़ जा चुकी थी, स्वामी जी अकेले थे, तो उन्होंने कहा मैं हनुमान जी ही हूँ। जब मैं खुद ही देख के आया हूँ, तो मैं स्वयं ही प्रमाण हूँ कि लाल पुष्प देखे मैंने। तो स्वामी रामदास जी कहते हैं कि नहीं, आप उस समय इतने क्रोध में थे, अशोक वाटिका में जब आप प्रवेश किए, तो आप इतने क्रोध में थे कि आपको सब वस्तु लाल ही दिखाई देती थी। उस समय क्रोध के कारण से आपकी आंखें लाल हो गई थी, अन्यथा वहाँ पर श्वेत पुष्प थे। तो ये प्रमाण है, कलयुग में ही समर्थ स्वामी रामदास जी हुए महाराष्ट्र के संत, कि हनुमान जी राम कथाओं में जाते हैं, वो चाहे जिस रूप में चले जाए। तो राम कथा सुनबे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो राम कथा को सुनता है, रामचरितमानस में भी आया है, वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम से कहा है, जब प्रभु श्री राम ने कहा कि चित्रकूट में हमें बताएं हम कहाँ रहें, कहाँ निवास करें। वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनके कान आपकी कथा सुनने से कभी अघाते नहीं हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास कीजिए। अकेले नहीं, भगवती सीता और लक्ष्मण जी के साथ में, अर्थात ज्ञान भक्ति और वैराग्य के रूप में उनके हृदय में वास कीजिए, जो आपकी कथा सुनने से कभी जिनका चित्त अघाता नहीं है। और भी बहुत कुछ कहा। तो वैसे ही जो प्रभु की कथा सुनने का रसिक है, सदा प्रभु की कथा सुनता रहता है, तो उसके हृदय में भगवान का वास हो जाता है। राम लखन सीता मन बसिया। तो सब जानते ही हनुमान जी के हृदय में किसका वास है, पर हम ये तो जानते हैं कि हनुमान जी के हृदय में किसका वास है, पर आपके हृदय में किसका वास है? हमारे हृदय में, किसी के हृदय में पिता का वास है, किसी के हृदय में माँ का वास है, किसी के हृदय में
पत्नी का, किसी के हृदय में पति का, किसी के हृदय में बाल बच्चों का। भाई जिसके हृदय में जिसका वास है, वास्तव में वो उसी का भगत है। किसी के हृदय में पूरे परिवार का वास है, लेकिन हनुमान जी के हृदय में ना माँ का वास है, ना पिता का वास है, ना अन्य भाई बांधवों का वास है। उनके हृदय में केवल राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए सच्चे भक्त तो वे ही हैं। और उन्होंने प्रमाण भी दिया है, केवल कहने की बात नहीं, उन्होंने तो प्रमाण भी दिया। सब जानते हैं प्रभु श्री राम, भगवती सीता सिंहासन पर विराजमान हैं। अयोध्या के दरबार में भगवान ने प्रसन्न होकर के वानर भालुओं को हीरे और मोती से जड़ित मालाएं प्रदान की। लेकिन भगवती सीता जी तो बार बार हनुमान जी की तरफ देखती हैं और मन में उनके कुछ आ रहा है कि हनुमान जी ने बड़ी सेवा की है। तो उन सेवाओं को याद करके उनके मन में बार बार आता है कि मैं इन्हें कुछ प्रदान करूं। प्रभु श्री राम मन की बात को जान गए। कहते हैं कि हे सीते, हनुमान जी पर विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह करना चाहती हैं तो जो इच्छा हो आप प्रदान कर सकती हैं। तो देखिए, जब भगवान प्रसन्न हो, जब कोई संत प्रसन्न हो, जब सद्गुरु प्रसन्न हो, तो वहाँ पर भक्त को उस समय उसकी परीक्षा है। अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो बड़ा सावधान हो जाए भक्त। गुरुदेव बताते हैं आत्मानंद बाबा के बारे में, जो हमारे बड़े गुरु भाई हैं। बाबा जी के पास अर्थात दादा गुरु के पास में जब गुरुदेव जाते थे तो आत्मानंद बाबा बड़ी सेवा करते थे बाबा जी की। उस समय गुरुदेव कह देते थे कि अब मेरी सेवा में नहीं रहना, बाबा जी की सेवा में रहना। और प्रतिवर्ष बाबा जी की सेवा में बड़ी तल्लीनता से सेवा करते थे। तो शरीर ब्रह्मलीन होने के 1-2 वर्ष पूर्व पहले की बात है। बाबा जी आए और आत्मानंद बाबा को वरदान देते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। अर्थात सुचि सुशील सेवक सुमति, अर्थात जो पवित्र है, जो सुशील है, आज्ञाकारी, ऐसा शिष्य, ऐसा सेवक किसको प्रिय नहीं। तो गुरुदेव से कहते हैं बाबा जी की आत्मानंद ने मेरा हृदय प्रसन्न कर लिया सेवा से, आज मैं इनसे बड़ा प्रसन्न हूं। और ऐसा कहते हुए वे भाव विभोर भी हो रहे थे उनकी सेवाओं को याद करके। आत्मानंद बाबा प्रणाम करने के लिए गए होंगे उनके पास, तो उन्होंने प्रसन्नता में कुछ पैसे दे दिए आत्मानंद बाबा को। क्या दिया है? अजर अमर हो गुण ताता। दूसरा वरदान दिया है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, लेकिन ब्रह्म विद्या का वरदान नहीं दिया है। तो हनुमान जी कितने चालाक हैं, कितने चतुर हैं कि भगवती सीता ने अपने गले की माला दे दी, लेकिन माया ही तो दी। अरे हीरे जवाहरात की माला दी अर्थात माया दी। तो हनुमान जी क्या करते हैं? वे बड़े चतुर हैं, बड़े विवेकशाली हैं, इतने सावधान हैं कि जब भगवती प्रसन्न हो और केवल माला दे, गुरु प्रसन्न हो और केवल माया दे, तो उसी समय एक एक करके मणियों को तोड़ने लगते हैं दांत से। सब लोग देखते, अरे सीता मैया ने इतनी कीमती अपने गले की माला मोतियों से जड़ित हनुमान जी को दे दी प्रसन्न होकर के उपहार के रूप में, और देखो अपमान कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। तो व्यंग वचन किया कि अरे वानर ही तो है, वानर क्या जानेगा हीरे मोती क्या होते हैं। तो पूछ लिया किसी ने कि अरे भाई इस मोती की माला को क्यों तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? हनुमान जी कहते हैं मैं इसमें अपने प्रभु को देख रहा हूँ। भाई माया है ये तो, कंचन कामिनी कीर्ति, इसमें तो ये तो माया है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेरे प्रभु कहाँ हैं। अगर प्रभु नहीं है तो मेरे किसी काम की नहीं है। तो किसी ने कह दिया कि फिर तो आपका शरीर भी किसी काम का नहीं है, इसमें भी प्रभु नहीं है, फिर तो ये भी तो हाड़ मांस का बना हुआ है। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, मेरे तो रोम रोम में मेरे प्रभु का वास है, मेरी श्वासों में प्रभु का वास है, मेरे हृदय में केवल मेरे प्रभु का ही वास है, दूसरा तो कोई है ही नहीं आज तक। और उसका प्रमाण वो छाती चीर करके देते हैं जय श्री राम का नारा लगा करके। तो राम लखन सीता मन बसिया, हनुमान जी के हृदय में केवल उनके स्वामी का वास है। और हमारे हृदय में किसका वास है? अब हमें विचार करना है। हनुमान जी के सच्चे भक्त तो वही होंगे
जिनके हृदय में हनुमान जी का वास हो, जिनके हृदय में अपने प्रभु का वास हो। संसार का वास, माया का वास यदि है तो फिर हम माया के भगत हैं, भगवान के भगत नहीं हैं। बाहर से, शरीर से परिवार की सेवा और भीतर में भगवान, हृदय में भगवान का वास होना चाहिए, हृदय में माया का वास नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भक्त को बहुत सजगता की आवश्यकता है कि कहीं वो भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता में माया ना मांग ले। क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में कि जब भगवान प्रसन्न हुए, गुरु प्रसन्न हुए तो भक्त सकामी हो गया और भगवान से माया ही मांग लिया, गुरु से माया ही मांग लिया। अरे जब गुरु प्रसन्न हो तो ब्रह्म विद्या दे, भगवान दे। जिसको भगवान मिल जाएंगे तो भगवान की माया तो उसके पास अपने आप चली आएगी, फिर माया क्या मांगना। भाई धन तो आया चला जाएगा, लेकिन भगवान को यदि मांग लिया। एक दृष्टांत भी है, एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी, सारी प्रजा को कह दिया, एक विशाल मेले का आयोजन किया, जैसे कुंभ मेला लगा है, और उस मेले में बहुत संसार की बहुत सारी वस्तुएं सजा दी और प्रजा में घोषणा कर दी कि जिस किसी को एक वस्तु चाहिए आकर के ले सकता है, उसकी कोई कीमत नहीं, एक वस्तु जो चाहे ले सकता है। तो जब फ्री का माल मिले तो सब दौड़े चले जाएंगे। सारी प्रजा पहुंच गई, सब घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जिसको जो पसंद आएगा सो लेगा, एक एक वस्तु सब लेके जा रहे हैं। लेकिन उसी में एक बुद्धिमान बालक भी है, वो बड़ी गंभीरता से उस मेले में घूमता है, चारों ओर देखता है, एक एक वस्तु को परखता है और खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते भ्रमण कर रहा है कि तभी उसने देखा कि भाई इसी मेले में राजा भी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो जा करके राजा के चरण पकड़ लेता है कि मुझे तो आप ही चाहिए। राजा कहता है, अरे पागल मूर्ख, मुझे लेके क्या करेगा, यहाँ देख, तुम्हें जो पसंद हो यहाँ से ले ले, छूट है, जो वस्तु पसंद होगी तुम्हें मिल जाएगी, उसकी कोई कीमत भी नहीं होगी। पर बालक कहता है कि मुझे तो आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा कहते, तू बहुत बुद्धिमान है, जब तूने मुझे ले लिया तो सारी वस्तु तो अपने आप ही तेरी हो गई। वैसे ही जो भगवान को लेगा तो भगवान की सब कुछ वस्तुएं तो उसी की हो जाएगी, और जो वस्तु के पीछे पड़ेगा तो भगवान तो गए ही गए, वस्तु कितने देर के लिए अपने पास में है। भाई जब शरीर ही पता नहीं कितने दिनों के लिए अपने पास में है तो फिर संसार की माया का क्या भरोसा। तो इसलिए भक्त को तो बहुत सजग होना है, बहुत सावधान होना है। तो एक छोटे से भजन के द्वारा अपने भावों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना।
दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण को शक्ति लागी है, कौन बूटी लाने के काबिल है। लक्ष्मण को शक्ति लागी है, कौन बूटी लाने के काबिल है। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बैठे हैं सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे हैं सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, आनंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जलालबाद। आज के इस हनुमत कथा के द्वितीय दिवस पर अपनी इस वाणी को हनुमान जी के चरणों में ही, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में ही समर्पित करते हैं। कल पुनः 3 बजे इसी सत्संग भवन के दिव्य प्रांगण में हनुमत कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करने के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोल सकते हो। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो वर्तु मे पापम आरती दीपम नमोस्तुते। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाय स्मृति बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपस्थ देवताय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र
कलहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरिवर कांपे रोग दोष जाके निकट न झाके अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की देवी रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुदिलाए लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत पार न लाई। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की लंका जारी असुर संगारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजिए हनुमान लला की गलन रघुनाथ कला की पैठे पाताल जोरी तमकारे अहि रावण की भुजा उखारे बाएं भुजा असुर दल मारे दहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन तार कपूर लोछाई आरती करत अंजना माई। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे लंक विध्वंस कीन रघुराई तुलसीदास प्रभु कीरति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ